आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री की वैल्यूज़ को हम कैसे निकालते हैं। इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए जो हमें काम पड़ेगी वो आपका होगा साइन 3x और कॉस 3x का फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को रीराइट कर लेते हैं। जैसे कि साइन 3x ये होता है आपका 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ऐसे ही आपका cos 3x, इसका भी वैल्यू सिमिलरली आपका sin 3x जैसा ही होता है, बस इसमें आपको साइन की जगह पे cos रखना है और ऑर्डर को आपको चेंज कर लेना है। तो उसका हो जाएगा आपका 4 cos QX माइनस 3 cos x। अगर आपको ये जानना है कि इस वैल्यू को कैसे निकाला जाता है तो इसके ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया है उसका जो लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या वीडियो के लास्ट में ऊपर के टैब में मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। तो हम देखते हैं जो साइन 18 डिग्री की वैल्यू जो है क्या होगी। सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो आपका 18 डिग्री है ना, इसको मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका 18 डिग्री है ना, इसको जो भी आपको नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, जैसे कि आपका हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, आपको देखना है ये इनमें से कौन सा जो है 18 के मल्टीपल में है। तो हम यहाँ से आसानी के साथ देख सकते हैं जो 18 डिग्री का जो मल्टीपल है, जो हमारा नॉन वैल्यूज है उसमें से सिर्फ एक है, वो है आपका 90 डिग्री। अब अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर चेंज करते हैं तो हम इजीली उसको उसके कंप्लीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 थीटा लिख सकते हैं। 5 थीटा को अगर 5 टाइम्स करते हैं तो डेट इज आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं जो इस 5 थीटा को ना, जो भी हमको साइन का फॉर्मूला नोन है उसमें से हम सिर्फ दो में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो हमें साइन 2 थीटा का वैल्यू पता है और एक हमें साइन 3 थीटा की वैल्यू पता है। तो हम इस 5 थीटा को ब्रेक कर लेंगे, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से आपका जो 2 थीटा है ना, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है साइन का यूज करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब यहाँ पे इजीली देख सकते हैं ये अपने कंप्लीमेंट में चेंज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका कॉस 3 थीटा। इस साइन 2 थीटा का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये कॉस 3 थीटा का भी वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को एक तरफ ले आएंगे। ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यू थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब सभी में आपका कॉस है तो कॉस को हम कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे है कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब हम थीटा की वैल्यू क्या लेकर के चल रहे हैं, थीटा की वैल्यू लेकर के चल रहे हैं 18 डिग्री। तो इसका मतलब जो कॉस 18 डिग्री होगा वो तो एक चीज़ फिक्स है, जो 0 नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब इसे हम दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा माइनस 4। अब देखो इस कॉस को ना साइन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। इसको मैंने चेंज किया है और इस कॉस को मैं दूसरे तरफ भेजूंगा तो 0 अपन कॉस थीटा बराबर 0 ही हो जाएगा। फर्दर क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, माइनस 4 में से आपका 3 गया तो हो जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये ना साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किस तरह का, अगर ये साइन थीटा को मैं अगर x मानता हूँ तो ये हो जाता है 4x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल करके सीधे डायरेक्ट हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x निकालने का माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पे आपका a हो गया एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी हो गया आपका एक्स का कॉफिशिएंट और सी हो गया कांस्टेंट। तो इसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा का जो स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो है 4, यहाँ पे साइन थीटा का कॉफिशिएंट है 2 और यहाँ पे आपका कांस्टेंट है आपका माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी, तो माइनस बी तो साइन थीटा का कॉफिशिएंट है 2 तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए बी, तो ए मतलब एक्स साइन स्क्वायर थीटा का जो कॉफिशिएंट है वो तो 4 और ये है आपका सी आपका कांस्टेंट माइनस 1 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू ये है आपका 4, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर का कॉफिशिएंट। यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आपका
माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा प्लस 4 4 जा 60 अपॉन में 8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस माइनस ये होगा 20 और 20 को लिख सकते हैं हम 4 × 5, 4 को हम बाहर ले आएंगे तो हो जाएगा 2√5। क्यों? क्योंकि √20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5 का रूट और इसका मतलब ये हो जाएगा 2√5। नीचे में हो गया 8। अब 2 से सारे मल्टीपल हैं तो उसे हम कैंसल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 4। अब एक बात आपका और ध्यान रखना है, जो थीटा है वो आपका 18 डिग्री है। दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए आपका जो साइन थीटा होगा दैट इज इक्वल टू साइन 80 डिग्री वो हो जाएगा आपका, ये माइनस वाला जो रिजल्ट है इसमें दो रिजल्ट हैं, एक है -1 प्लस √5/4, दूसरा है आपका -1 माइनस √5/4। इसमें से इस वाले वैल्यू को हम कैंसल आउट करेंगे, बस ये वैल्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि √5 की वैल्यू आपका 2 पॉइंट समथिंग से ऊपर होता है, उसमें से -1 घटाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा आपका √5 -1/4। यही आपका साइन 18 डिग्री का वैल्यू है। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 -1/4। अब देखिए, अगर हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता हो गई है तो हम कॉस 18 डिग्री की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पता है जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से सीधे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस इसी सेम रिजल्ट का यहाँ पे हम यूज करेंगे। यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की वैल्यू मैंने क्या निकाला है? √5 -1/4। तो इसको पुट करो आप, 1 माइनस √5 -1/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, अब ऊपर में हो जाएगा आपका √5 -1 का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, जैसे लिखेंगे 1 माइनस a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 2ab, तो 2 इंटू √5 × 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही हो जाएगा +1 अपॉन में 16। अब इसका ना हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 16 माइनस, ये हो गया आपका 6 माइनस 2√5, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 16 माइनस 6 प्लस 2√5 अपॉन में 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 16 में से 6 गया तो 10 प्लस 2√5 अपॉन 16। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस 18 डिग्री, तो यहाँ से रूट हटाएंगे तो √10 प्लस 2√5/16। अब देखो ये ऊपर नीचे रूट को सेपरेट कर देंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका 10 प्लस 2√5 अपॉन में 4। तो ये हो गया आपका कॉस 18 डिग्री का। जैसे ही आपको कॉस 18 और साइन 18 की वैल्यू पता हो जाएगी तो आप इजीली जो है साइन 72 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? साइन 72 डिग्री हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 90 में से 18 डिग्री को घटा हो गया तो 72 डिग्री होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कॉस 18 डिग्री। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू मैंने जस्ट निकाला है √10 प्लस 2√5/4। तो इसका मतलब साइन 72 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो आपका कॉस 18 है। सिमिलरली हम कॉस 72 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री दैट इज साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √5 - 1/4। तो इस तरह से हम साइन 18, कॉस 18, साइन 72 और कॉस 72 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो थैंक यू।